हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आपके लिए इंग्लिश सीखना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल करके इंग्लिश जो है वो बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है। और इसमें हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर भी सीखेंगे। तो आइए, आज से हम लोग इंग्लिश सीखना प्रारंभ करते हैं और एकदम कंप्लीट जितनी भी मतलब एक तरीके से आप देखिए, कोई भी आपको हिंदी में सेंटेंस दिया जाता है, तो आप अगर ये जो कोर्स है वो रेगुलर फॉलो करते हैं, तो आपको इंग्लिश में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप इंग्लिश अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एक तरीके से कोई भी आपके सामने हिंदी का सेंटेंस आता है, उसको आप इंग्लिश में आसानी के से क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया हुआ है, तो उसको आप आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको समझ सकते हैं। तो इसके इतना मतलब इतना अपने अंदर प्रोफिशिएंसी लाने के लिए आपको ये जो इंग्लिश का कोर्स है वो कंप्लीट देखना होगा। ठीक है। इसके रेगुलर्स जो है वो वीडियो आते रहेंगे, तो प्लीज हर एक वीडियो को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा अच्छे से, कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करते चलिएगा। तो एकदम इंग्लिश जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आइए इंग्लिश को इजी बनाते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। यानी कि ये जो वीडियो है उनको भी बताइए, जिससे वो भी इस जो क्लास है इसका फायदा ले सके। अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग इस ये जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ एम, इज और आर। यानी कि एम, इज और आर का यूज क्या होता है। यूज का मतलब क्या होता है बच्चों, यूज का मतलब होता है उपयोग। यानी कि एम और इज और आर का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करना सीखेंगे। मतलब हम लोग जानेंगे कि इनका जो प्रयोग है, एम का उपयोग कहाँ किया जाता है, एम किसके साथ आता है, एम का प्रयोग क्या है, एम का मतलब क्या है। उसके बाद इज का प्रयोग किसके साथ होता है और आर का प्रयोग किसके साथ होता है, कब करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए पहला जो रूल है, यानी कि अपने कॉपी में ये जो रूल नंबर 1 है, इसको क्या कर देना है, नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है। आप अपना इंग्लिश का एक अलग से कॉपी बना लीजिए और उसमें जितने भी वर्ड मीनिंग्स आपको आएंगे, दिए जाएंगे, उन सभी को याद करते जाइएगा। ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास वर्ड मीनिंग नहीं है, यानी कि आपके पास अगर आपका शब्दकोश अच्छा नहीं है, अगर आप जितने भी इंग्लिश के मीनिंग्स है उनका मतलब आपको नहीं याद है, तब तक आपके लिए इंग्लिश क्या है, बहुत थोड़ा हार्ड लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इंग्लिश के वर्ड्स याद करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए क्या होते जाएगा, इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ईजी मतलब आसान। ठीक है। तो आपके लिए इंग्लिश जो है वो एकदम आसान होने वाला है। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते। तो रूल नंबर पहला, यानी कि जो रूल है, जो नियम है, पहला नियम क्या कहता है कि जब वाक्य के अंत में, यानी कि कोई भी सेंटेंस दिया जाए, क्या दिया जाए, कोई भी सेंटेंस दिया जाए, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, एक मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं छात्र हूं। मैं क्या हूं, मैं छात्र हूं। एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं छात्र हूं, तो क्या करा है कि जब वाक्य, तो ये क्या हो गया, एक वाक्य हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एक वाक्य हो गया। और वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटेंस। यानी कि जब वाक्य के अंत में क्या हो, क्या हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब वाक्य के अंत में हूं, है हो या फिर है हो मुख्य क्रिया के रूप में रहता है। यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में क्या क्या रहता है, हूं रहता है रहता है, हो रहता है या है रहता है, मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार, कर्ता का मतलब क्या होता है, कर्ता को हम लोग, कर्ता जो है, कर्ता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। तो क्या करा है कि वाक्य में कर्ता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। यानी कि वाक्य में कर्ता किस प्रकार का है, मान लीजिए ये क्या हो गया, मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो मैं के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं है तो एम लगाएंगे, ही है तो इज लगाएंगे, यू है तो आर लगाएंगे। ठीक है। वी है तो आर लगाएंगे। तो ये सब हम लोग सीखेंगे कि ही का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है। इन सभी चीजों को हम लोग एकदम एक एक करके बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो यहाँ तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हम लोगों को क्या सीखना है कि जब वाक्य के अंत में, यानी कि कोई भी वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है, अगर वाक्य के अंत में हूं है हो या फिर है हो, तब मुख्य क्रिया के अनुसार, यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग रहता है। तब वाक्य में कर्ता के अनुसार, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मान लीजिए तुम हो, तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मतलब तुम क्या हो, तुम गरीब हो। मान एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं,
कि तुम गरीब नहीं, तुम अमीर हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कि तुम अमीर हो, क्या हो, अमीर, तुम अमीर हो। ये एक एग्जाम्पल लिए, तो यहाँ पे क्या आया, हो आया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हो आया। तो इसी तरीके से अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर हूं रहता है रहता है, हो रहता है रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कर्ता के अनुसार। यहाँ पे कर्ता क्या हो गया, तुम। तो तुम के अनुसार हम लोग यू, तुम का क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, तुम का यू होता है। तो यू के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा कि यू आर रिच, क्या हो जाएगा, यू आर रिच। अमीर का क्या होता है, रिच होता है। अमीर का इंग्लिश क्या होता है, रिच, रिच RICH। रिच का मतलब क्या होता है, अमीर होता है। तो क्या करा है कि यू आर रिच, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हम लोग सेंटेंस का इंग्लिश कर दिए। तो इस तरीके से ये पहला नियम है कि जब किसी भी सेंटेंस के अंत में हु है, हो है, हा है रहता है, तो मुख्य क्रिया के रूप में अगर रहता है तो कर्ता के अनुसार हम क्या करते हैं, एम इज आर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। तो आगे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इसको जानना क्या है, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब वो क्या है कि पहले तो पर्सन के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन कहते हैं किसे कहते हैं। तो जैसे देखो, मान लीजिए यहाँ पे तीन लोग हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे तीन लोग हैं। एक ये व्यक्ति हो गया, एक ये व्यक्ति हो गया, एक यहाँ पे एक और व्यक्ति है, ठीक है, और एक यहाँ पे एक और व्यक्ति को बनाते हैं। देखिए, अब देखो क्या है कि एक एक ये पहला व्यक्ति हो गया, ये हो गया दूसरा व्यक्ति और ये हो गया तीसरा व्यक्ति, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि पर्सन किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, ये लिखा हुआ है सेकंड पर्सन और ये लिखा हुआ है थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो देखो, अगर मान लीजिए ये व्यक्ति, इसका नाम है राम, क्या नाम है, राम। इसका नाम है मोहन, इसका नाम है मोहन, और इसका नाम है इसका नाम रख लेते हैं, क्या रख ले, इसका नाम रख लेते हैं राजू, ठीक है, राजू, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो व्यक्ति है राम, राजू से बोलता है, मोहन से बोलता है, ये राम, ये जो व्यक्ति राम है, ये क्या बोलता है राजू से, मोहन से, सॉरी यहाँ पे मोहन है, तो मोहन से क्या बोलता है कि राजू मेरे से, ये व्यक्ति इससे बोलता है कि राजू जो है वो मेरे से क्या लिया है, पैसा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति, ये जो राम है, वो किससे बोल रहा है, मोहन से। किसके बारे में बोल रहा है, राजू के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि राजू मेरे से क्या लिया है, पैसा लिया है, ठीक है। तो ये जो राम हो गया, वो किससे बोल रहा है, मोहन से बोल रहा है। तो जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो राम है, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम को क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। राम को क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। अब देखो किससे बोल रहा है, ये जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति जो है मोहन, तो राम जो है वो किससे बोल रहा है, मोहन से। तो राम, ये बोलने वाला जो व्यक्ति हो गया, वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। जिस व्यक्ति से बोलेगा वो क्या कहलाएगा, सेकंड पर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बोलेगा वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो राम जो व्यक्ति है, एक मिनट, ये जो व्यक्ति है राम कहाँ गया, तो ये जो पहला व्यक्ति है, राम किससे बोल रहा है, मोहन से, तो राम क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। किस व्यक्ति से बोल रहा है, मोहन से बोल रहा है, तो मोहन क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। और राजू के बारे में बोल रहा है कि राजू इससे क्या लिया था, पैसा लिया था, तो राजू क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो आई होप ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति से बोलता है, जिस किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है, तो जो व्यक्ति बोलता है, बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, वो क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जिस व्यक्ति, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, वो सेकंड पर्सन कहलाता है। और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात किया जाता है, जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो अब देखो, फर्स्ट पर ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है।
अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। तो देखो क्या करें यहाँ पे कि जो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है। मतलब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। तो मैं के लिए इंग्लिश में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। मैं के लिए इंग्लिश में जो वर्ड आता है वो क्या होता है, आई। आई का मतलब क्या होता है, मैं। इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई का मतलब मैं। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है तुम। तुम या फिर आप लोग, तुम या आप होता है, क्या होता है, तुम या फिर आप होता है, ठीक है। और यहाँ पे तुम का मतलब क्या, तुम या फिर आप होता है, ठीक है, तुम या फिर आप। उसके बाद बात करते हैं, एक हो गया आई, हो गया यू, हो गया वी। वी का मतलब क्या होता है, हम लोग। वी का मतलब क्या होता है, हम लोग। उसी तरीके से ही का मतलब क्या होता है, वह। ही का मतलब वह। अगर किसी बॉयज के लिए यूज किया जा रहा है, अगर किसी बॉयज के लिए यूज किया जा रहा है तो वह क्या हो जाता है, ही हो जाता है। और अगर वही अगर बात किया जाता है, अगर वह जो है, ही जो है, वो किसके लिए आया, ही का मतलब क्या होता है, वह। ही का मतलब क्या होता है, वह होता है, ठीक है। तो ही का मतलब वह होता है, तो वह किसके लिए आता है, वह जो है वो आता है बॉयज के लिए। और सी का मतलब भी क्या होता है, सी का मतलब भी होता है वह, और वह किसके लिए आता है, गर्ल्स के लिए। यानी कि अगर किसी गर्ल्स के बारे में बात करेंगे तो वह आएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंग्लिश सी हो जाएगा। अगर किसी बॉयज के बारे में बताना है वह, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से क्या, ईट का मतलब क्या होता है, यह। ईट का मतलब यह होता है। उसके बाद दिस का मतलब ही क्या होता है, यह होता है। दिस का मतलब यह। और दैट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब होता है वह, ठीक है। तो ये सब तो आगे सीखेंगे। दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई का मतलब क्या हो गया, मैं। वी का मतलब क्या हो गया, हम लोग। तो देखो, जब कोई भी व्यक्ति बात करता है तो बात करने वाला व्यक्ति क्या करेगा, मैं ही बोलेगा ना। तो यहाँ पे आई क्या हो जाता है, फर्स्ट पर्सन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ, तो मैं के लिए क्या हो गया, यहाँ पे आई हो गया। और आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है। आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। वी के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, आर यूज करते हैं। यू के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, यू के साथ भी हम लोग आर यूज करते हैं। यू के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। और यहाँ पे यू हो गया। उसके बाद ही के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, ही के साथ हम लोग यूज करते हैं इज का। ही का क्या यूज करते हैं, इज का उपयोग करते हैं ही के साथ। और यू के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, यू के साथ हम लोग यूज करते हैं आर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेबल बनाया हुआ है इसमें हम लोग देख के समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये भी सीखेंगे कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई। और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये याद कैसे रखना है, आई का मतलब क्या होता है, मैं। तो मैं अगर बोलूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा, फर्स्ट पर्सन। हम लोग, तो हम लोग बोल रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो हम लोग भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो आई और आई के साथ कौन सा यूज होता है, एम यूज होता है। तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अगर मैं बोलना चाहूं कि मैं खुश हूं तो क्या बोलूंगा, मैं आई एम हैप्पी। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग खुश है, तो क्या हो जाएगा, वी आर हैप्पी। क्या हो जाएगा, वी आर हैप्पी। तो वी का मतलब क्या होता है, हम लोग। वी का मतलब क्या होता है, हम लोग। और वी के साथ क्या उपयोग होता है, आर का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा। अब देखो सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो अगर एक व्यक्ति की बात की जाए तो वो क्या कहलाता है, सिंगुलर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगुलर। और वहीं अगर एक से अधिक व्यक्ति की बात की जाती है तो क्या कहलाता है, प्लूरल कहलाता है। जैसे आई का मतलब क्या होता है, मैं मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति। किसके बारे में बात हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं, यानी कि एक व्यक्ति की बात हो रही है। अगर हम बात करें वी का, तो वी मतलब हम लोग, यानी कि एक से ज्यादा लोग। तो अगर एक से ज्यादा लोगों की जब बात आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल। वही अगर एक व्यक्ति की बात होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलर। वही एक से अधिक व्यक्ति की बात करें तो प्लूरल। ठीक, यहाँ पे देखो सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति बात करता है वो फर्स्ट पर्सन, जिस व्यक्ति से बात करता है वो सेकेंड पर्सन। तो यू मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन हो गए। क्या हो गए, सेकेंड पर्सन। तो यू आर हैप्पी, आप खुश हैं। तो आप खुश है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यू आर हैप्पी, तुम खुश हो या फिर आप खुश हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, यू आर हैप्पी। तो यू के साथ क्या उपयोग होता है, आर का उपयोग होता है। ये आपको याद रखना है कि यू के साथ हमेशा कौन से वर्ब का उपयोग होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब का उपयोग होता है, आर का उपयोग होता है। तो यू आर हैप्पी। और उसी तरीके से तो ये हो गया सिंगुलर, मतलब तुम एक अकेले स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो ये इसके लिए हम क्या बोलेंगे, यू आर हैप्पी। लेकिन आप लोग एक से ज्यादा लोग अगर पढ़ रहे हो साथ में, तो उसके लिए भी क्या उपयोग होता है, यू का ही उपयोग होता है। जैसे हम लोग आई, यहाँ पे एक व्यक्ति फर्स्ट पर्सन में क्या कर रहे थे कि आई अगर एक व्यक्ति है तो आई उपयोग कर रहे थे, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति के लिए वी उपयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सेकंड पर्सन में क्या होगा कि यू और यू यानी कि दोनों, तुम का मतलब एक व्यक्ति के लिए भी बात होता है और यू का मतलब एक से अधिक व्यक्ति के लिए भी बात होता है। तो आप लोग भी होता है, आप भी होता है, या फिर आप लोग भी होता है, तुम होता है, या फिर तुम लोग भी होता है। तो अगर प्लूरल के रूप में भी अगर हम उपयोग करना चाहें, तो यू के साथ क्या हो जाएगा, यू आर हैप्पी, यानी कि आप लोग खुश हैं, एक से ज्यादा लोग क्या है, खुश है। तो ये हो गया सेकंड पर्सन। वही अगर बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, और किसी व्यक्ति का नाम भी होता है। तो अगर मान लीजिए ही है, ही किसके लिए आता है, बॉयज के लिए, और ही का मतलब क्या होता है, वह। सी किसके लिए आता है, गर्ल्स के लिए, और सी का मतलब क्या होता है, वह। ईट का मतलब क्या होता है, यह। ठीक है, कोई निर्जीव वस्तु है अगर उसके बारे में हम बताना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या उपयोग होता है, ईट का प्रयोग होता है। और राम कोई भी व्यक्ति हो गया, सोहन हो गया, मोहन हो गया, कोई भी व्यक्ति हो गया, तो वो भी थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसके साथ हम लोग उपयोग करते हैं, ही के साथ भी इज का उपयोग होता है, सी के साथ भी इज का उपयोग होता है। अगर कोई भी सेंटेंस के लास्ट में हूं है, हाँ है, ही है, हो है, या फिर है, अगर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, तो हम लोग क्या उपयोग करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, सॉरी वर्ब के रूप में इज का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब वह गाता है, अगर हम बोले ऐसे बोल सकते हैं, वह डॉक्टर है, क्या है, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, वह डॉक्टर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ही, वह के लिए क्या हो जाएगा, ही, और डॉक्टर के ही, और यहाँ पे है, तो है के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज अ डॉक्टर, क्या हो जाएगा, ही इज अ डॉक्टर। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस का मतलब उसमें ट्रांसलेट करेंगे। और उसी तरीके से अगर ये तो हो गया सिंगुलर की बात, यानी कि इनमें से एक एक व्यक्ति की बात हो रही है। अगर एक से अधिक लोगों के बारे में बात करना जाए, तो जैसे द बॉयज आर हैप्पी, मतलब लड़के खुश है, यानी कि एक से अधिक लड़के हैं, तो उसके लिए क्या उपयोग आया, बॉयज। और बॉयज के साथ मतलब एक से अधिक लोग जब होते हैं, तो हम लोग क्या उपयोग करते हैं, आर का उपयोग करते हैं। किस चीज का उपयोग करते हैं, आर का उपयोग करते हैं। और आपको हमेशा याद रखना है कि आई के साथ ये जो वर्ड एम है, ए एम, ये जो वर्ड है, ये हमेशा और हमेशा किसके साथ प्रयोग होता है, आई के साथ ही प्रयोग होता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आई जो है वो अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है, बाकी और कुछ नहीं लेता है। जबकि आर जो है वो किसके किसके साथ प्रयोग होता है, तो वी के साथ भी प्रयोग होता है, यू के साथ भी प्रयोग होता है, और एक से अधिक लोग जब होते हैं, तो मोहन एंड सोहन, अगर बात करें मोहन एंड सोहन की अगर हम बात करें, तो इन दोनों के साथ भी किस चीज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो ये जो टेबल था इसको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। और आगे हम लोग कुछ जो सेंटेंसेज है उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग कुछ यहाँ पे सेंटेंसेज हैं, वाक्य हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी जितने भी नियम पढ़े उसका उपयोग करके हम लोग जो है कुछ सेंटेंसेज को क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करा है कि यहाँ पे क्या है, मैं गरीब हूँ, पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, मैं गरीब हूँ। तो मैं के लिए क्या आ जाएगा, मैं का हो जाएगा आई। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैं का मतलब क्या होता है, आई होता है। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, आई, क्या लिखेंगे, आई। और देखो यहाँ पे हूं है ना, सेंटेंस के लास्ट में क्या है, हूं है। तो हम लोग पढ़े थे क्या कि कर्ता के अनुसार, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इज, एम और आर का उपयोग करते हैं। तो आई के साथ क्या उपयोग होता है, एम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम। आई के साथ इज नहीं आता है, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम। और गरीब का क्या होता है, गरीब का इंग्लिश होता है पुअर, क्या होता है, पुअर। तो क्या हो जाएगा, आई एम पुअर। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं गरीब हूं। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है कि मैं चालाक हूं, मैं क्या हूं, चालाक हूं। तो मैं का क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे, मैं का होता है आई, मैं का क्या होता है, आई होता है, और आई के साथ क्या आता है, एम आता है। और हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में क्या है, हूं है,
हो है। अगर ये होता है तो हम लोग क्या उपयोग करते हैं, इज एम आर का उपयोग करते हैं। अब इज एम आर का उपयोग कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार उपयोग करते हैं। जैसे आई है तो आई के साथ एम आता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई लिखेंगे और आई के साथ एम लिखेंगे, ठीक है। और अब बात आती है चालाक की। तो चालाक का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो चालाक का मतलब होता है क्लेवर। क्या होता है, क्लेवर होता है। चालाक का मतलब क्या होता है, क्लेवर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लेवर, आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूँ, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से जो तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस क्या करा है, हम लोग धनी हैं। क्या है, हम लोग धनी हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या सेंटेंस के लास्ट में है। तो अगर है यहाँ पे, है के रूप में है, तो हम लोग क्या उपयोग करेंगे, इज एम आर का उपयोग करेंगे, ठीक है। बस अब हम लोग इज एम आर का उपयोग कैसे करेंगे, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार। तो वी हम लोग का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, वी होता है। हम लोग का क्या होता है, वी। तो हम लोग क्या लिख दिए, वी। और वी के साथ इज एम आर में क्या उपयोग होता है, आर का उपयोग होता है। तो वी आर क्या होगा, वी आर। और बात आती है धनी की। तो धनी को क्या बोलते हैं, रिच, आर आई, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में होगा, वी आर रिच। तो ये क्या हो जाएगा, वी आर रिच, ठीक है। उसी तरीके से अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि आप बुद्धिमान हैं। चौथा जो वाक्य है कि आप बुद्धिमान हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में है, हो है, है या नहीं है। अगर है तो हम लोग क्या उपयोग करेंगे, इज एम आर का उपयोग करेंगे। अब देखो, आपका क्या होता है, इंग्लिश आपका होता है इंग्लिश यू, तो क्या हो जाएगा यू। उसी तरीके से यू के साथ क्या उपयोग होता है, आर का उपयोग होता है, तो क्या हो जाएगा यू आर। और बुद्धिमान का क्या होता है, बुद्धिमान का होता है वाइज। बुद्धिमान का इंग्लिश क्या होता है, वाइज, WIAC। तो ये जितने भी वर्ड मीनिंग है ये आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जैसे पुअर का गरीब का मतलब पुअर, क्लेवर का मतलब चालाक, रिच का मतलब धनी, और वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाइएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, आप लोग स्वस्थ हैं। ये क्या सेंटेंस कर रहा है कि आप लोग स्वस्थ हैं। तो आप लोग का क्या होता है इंग्लिश, आप लोग का इंग्लिश होता है यू। और यू के साथ क्या उपयोग होता है, आर। और स्वस्थ का क्या होता है, हेल्दी। स्वस्थ का क्या होता है, हेल्दी। तो हेल्दी का स्पेलिंग क्या होता है, HELTHY, हेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या होता है, स्वस्थ। तो यू आर हेल्दी, आप लोग स्वस्थ हैं। ये हो गया, एकदम आसान है, बहुत ही आसानी से एकदम इन जितने भी सेंटेंसेज हैं इनको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तुम लोग वीर हो। आप तुम लोग क्या हो, तुम लोग, तुम या फिर तुम लोग वीर हो। तो हम लोग देखे थे कि तुम के लिए भी क्या उपयोग होता है, यू का उपयोग होता है। और तुम लोग के लिए भी कौन से वर्ड का उपयोग होता है, यू का ही उपयोग होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तुम लोग वीर हो, लास्ट में हो है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तुम का यू क्या हो जाएगा, यू। और यू के साथ क्या आता है, आर आता है। यू के साथ क्या आता है, आर। और वीर का मतलब क्या होता है, ब्रेव। वीर का जो मतलब होता है इंग्लिश में वो क्या होता है, ब्रेव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेव। आप तुम लोग वीर हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू आर ब्रेव, ठीक है। आगे सातवां जो वाक्य है वो क्या है, वह लंबी है। अब लंबी है तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि कोई स्त्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्त्रीलिंग की, यानी कि कोई लड़की, वीमेन की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। तो वह के लिए क्या आता है, अगर लंबी है, कोई लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए वह क्या आता है, सी आता है। क्या आता है, सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। और सी के साथ इज एम आर में क्या उपयोग होता है, इज का उपयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज। और लंबी का क्या हो जाएगा, लंबी का हो जाएगा टॉल। क्या होता है, TALL, टॉल। टॉल का मतलब क्या होता है, लंबी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वह लंबी है का ट्रांसलेशन क्या हो गया, सी इज टॉल, ठीक है। आगे कुछ सेंटेंसेज को देखते हैं। ये कुछ खुद से, ये कुछ जो सेंटेंसेज है इनको खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और इनको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, यानी कि इसको खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अभी हम बताते हैं और उससे मिलाइएगा, ठीक है। तो ये काम अभी कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम बताते हैं। अब देखो क्या करा है, वह ईमानदार है। तो वह यहाँ पुरुष के लिए उपयोग होता है, किसके लिए, यानी किसी पुरुष या फिर लड़के की बात की जा रही है। तो इसके लिए वह का उपयोग क्या करेंगे, वह के लिए ही का उपयोग करेंगे। और अगर वही बात लड़की की होती है तो हम लोग क्या उपयोग करते हैं, सी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करा है कि ही, और ही के साथ क्या आता है, इज आता है। क्या आता है, इज। और ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट। ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट, HONEST। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो अगर हम बोलेंगे कि वह ईमानदार है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। वह के लिए क्या उपयोग करेंगे, ही। और ही के साथ क्या लगता है, इज लगेगा। और ईमानदार का क्या होगा, ऑनेस्ट। तो ही इज ऑनेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, वह ईमानदार है, ठीक है।
आगे करते हैं 9वां नंबर जो क्वेश्चन है कि वह निर्जीव, वह मजबूत है। अब ये वह किसके लिए आया है? किसी निर्जीव वस्तु के लिए। निर्जीव कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें जीव नहीं है, मतलब जो मरा हुआ है। जैसे लकड़ी, लकड़ी जो है, बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तु है, मतलब इसमें प्राण नहीं है। तो अगर इसके लिए हम वह उपयोग करते हैं, यानी कि वह कुर्सी, वह अगर मान लीजिए कुर्सी के बारे में बात करें तो वह क्या है? वह जो कुर्सी है वो क्या है? मजबूत है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वह मजबूत है। तो वह कौन? कुर्सी की बात की जा रही है, कोई निर्जीव वस्तु की बात की जा रही है। तब हम लोग क्या उपयोग करते हैं? ईंट का उपयोग करते हैं। किस चीज का उपयोग करते हैं? ईंट। और ईंट के साथ क्या आता है? ईज आता है। ईंट के साथ क्या आता है? ईज। तो क्या हो गया? इट इज। और मजबूत का क्या होता है? मजबूत का क्या होगा? स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रांग। तो क्या होगा यहाँ पे कि इट इज स्ट्रांग, मतलब कोई भी वस्तु है, मान लीजिए हम जिस चेयर पे बैठे हुए हैं तो हम बोलेंगे इट इज स्ट्रांग। क्या है? इट इज स्ट्रांग, मतलब वह जो है वह मजबूत है। ठीक है। अब वही बात करें, राम दुबला है। अब देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम आ गया, तो राम का राम लिखेंगे, राम का इंग्लिश में क्या लिखेंगे? राम ही लिखेंगे। और राम के साथ क्या है? एक व्यक्ति है ना, राम अकेला है, तो अकेला कोई व्यक्ति होता है तो उसके साथ इज का उपयोग करते हैं। वही अगर राम और श्याम आ जाता, वही अगर क्या आ जाता? राम और श्याम, तो राम एंड श्याम लिखते हैं। और का अगर कहीं पे आता है और, तो और का इंग्लिश क्या होता है? एंड होता है। और का इंग्लिश क्या होता है? एंड। ए एन डी। क्या होता है? ए एन डी। ठीक है। तो यहाँ पे राम अकेला है ना, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि राम, और राम के साथ क्या आएगा? ई जाएगा। अगर राम अकेला है तो ई जाएगा। और दुबला का क्या होता है? थिन। दुबला का क्या होता है? थिन। थिन मतलब क्या होता है? पतला। दुबला पतला, तो उसको क्या बोलेंगे? थिन बोलते हैं। ठीक है। तो राम इज थिन। अब बात आती है कि वे लोग मेहनती हैं। अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, वे के लिए क्या आता है? दे आता है। दे का मतलब क्या होता है? वे या फिर, दे का मतलब क्या होता है? वे या फिर वे लोग। क्या होगा? या तो वे बोले या फिर वे लोग भी बोल सकते। क्या बोलेंगे? वे लोग। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वे लोग, तो वे लोग के लिए क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दे। और दे के साथ यानी कि एक से अधिक लोग हैं, तो इसके लिए क्या आता है? आर आता है। दे आर। और मेहनती क्या क्या होता है? लेबोरियस। मेहनती क्या क्या होता है? लेबोरियस। एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस। ठीक है। लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब क्या होता है? मेहनती। तो दे आर लेबोरियस, वे लोग मेहनती है। ठीक है। उसके बाद आता है मेरा दोस्त उदास है। ठीक है। यहाँ पे एक नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? 12वां नंबर, कि मेरा दोस्त उदास है। तो इसका क्या हो जाएगा? मेरा दोस्त। मेरा का मतलब क्या होता है? माई। और दोस्त का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। माई फ्रेंड। और माई फ्रेंड एक व्यक्ति है, यानी कि एक फ्रेंड की बात की जा रही है। अगर एक से अधिक व्यक्ति की बात की जा रही होती तो एस यहाँ पे लगा देते। क्या लगा देते? एस लगा देते। और एस लगाने से क्या बन जाता है? ये प्लूरल बन जाता, यानी कि एक से अधिक दोस्त के बारे में बात होता है। लेकिन यहाँ पे एक दोस्त की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। और एक व्यक्ति है तो इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। माई फ्रेंड इज। और उदास का क्या होता है? सैड होता है। क्या होता है? माई फ्रेंड इज सैड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा दोस्त उदास है। तो यहाँ पे माई फ्रेंड इज सैड। ठीक है। और आगे बात करते हैं, लड़के नटखट है। एक और सेंटेंस लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 13 नंबर लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पे हम लोग 13वां नंबर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। वो क्या है कि लड़के जो हैं वो नटखट है। क्या है? लड़के नटखट है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बात की जा रही है लड़के, लड़के मतलब एक से अधिक लड़के की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़के नटखट है। तो लड़के नटखट है का क्या हो जाएगा? द बॉयज। लड़के का क्या हो जाएगा? द बॉयज, यानी कि एक से अधिक लड़के की बात है। बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। अब देखो लड़का जो है यहाँ पे एक है तो उसके लिए क्या आएगा? बॉय। लेकिन एक से अधिक हो जाए तो उसमें क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। तो एस लगाने से क्या हो जाएगा? एक से अधिक की बात हो रही है। तो यहाँ पे लड़के हैं तो द बॉयज हो गया। और बॉयज अब एक से अधिक हो गए तो इसके लिए क्या आएगा? आर आएगा। क्या आएगा? आर। तो द बॉयज आर। और नटखट का क्या होता है? नॉटी। NAUGHTY। ठीक है। नॉटी। तो द बॉयज आर नॉटी, मतलब लड़के नटखट है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, क्या ये हेल्पफुल रहा। और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको खुद से कोशिश प्रयास मतलब ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा अगर बुक है आपके पास तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कुछ जो भी सेंटेंसेज है उनको लिख करके, यानी कि लिख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेज है आपको होमवर्क में दे देते हैं। इसका आपको क्या करना है? ट्रांसलेट करके और
मतलब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। पहला है कि तुम और मैं प्रसन्न हूँ। पहला ये क्वेश्चन लिख देते हैं, दे देते हैं आपको। एक क्वेश्चन है कि वह मोटी है, वह मोटी है, वह मोटी है। 5 दे देते हैं, आपको इसे ट्रांसलेट करके आना है, ठीक है। दूसरा है श्याम उदास है, श्याम उदास है, श्याम उदास है। तीसरा है लड़के अच्छे हैं, लड़के अच्छे हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वह पागल है, और पांचवा नंबर क्वेश्चन है राम और मैं, सीता कमजोर है। ऐसा लिखो, सीता कमजोर है, ठीक है। यहाँ पे मोटी का मतलब क्या हो जाएगा, मोटी का मतलब क्या हो जाएगा बोलो। मोटी हो गया, अगर कोई मोटा होता है तो फैट होता है, क्या होता है, फैट। इसका मतलब बता देते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। मोटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैट, ठीक है। इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। उदास का तो पता ही है, सैड। अच्छा का क्या होता है, गुड होता है। और पागल का मैड होता है। पागल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैड बोलते हैं, ठीक है। कमजोर का क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। अब आसान हो गया आपके लिए। इसको क्या कर लेना है, ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है। और ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जिससे हमको पता चले कि आपको ये जो है समझ में आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।